नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे देश में हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है कोरोना के नए केसेस के मामले में। जो लेटेस्ट यहां पर आंकड़ा सामने आया है, बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2.6 लाख केसेस आए हैं। नए केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर 2 लाख का जो केस है वो ऑलरेडी पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है और ये लगातार बढ़ते भी जा रहा है। तो इसी को देखते हुए आप यहां पर देख सकते हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह राइट्स टू पीएम मोदी ऑन कोविड क्राइसिस। तो बेसिकली एक लेटर लिखा गया है यहां पर हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि यहां पर हम कुछ 5 सजेशंस की बात कर रहे हैं, प्लीज आप इसको कंसीडर करिए। तो इसके बारे में जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जिस प्रकार से जो कोविड-19 का सर्ज आया है, सेकेंड कोविड वेव इस समय देश के अंदर चल रहा है और ये कहीं से भी आपको रुकने का नाम नहीं लेगा। आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि कितना ज्यादा स्टीप स्पाइक आपको यहां पर दिखता हुआ मिल रहा होगा। और इस समय जो टोटल केस की हम बात करें तो ये ऑलरेडी 1 करोड़ 40 लाख को भी क्रॉस कर चुका है और डेथ की संख्या इस समय 177,000 के आसपास दिख रही होगी। और जाहिर सी बात है, आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है इस समय वो है आपका महाराष्ट्र, जहां पर अकेले 60,000 यहां पर डेथ हैं। अभी प्रेजेंट में एक्टिव केसेस की बात करें तो ऑलरेडी 17-18 लाख जो है ये एक्टिव केसेस इस समय चल रहा है। इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर जो मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने ये लेटर लिखा और इस लेटर के अंदर बेसिकली उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर एम्फेसिस दिया है। वैक्सीनेशन का किस तरह से आगे प्रोसेस किया जाए उसके बारे में उन्होंने लिखा है। यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा लेटर है, 18 अप्रैल ये डेट है यहां पर। और सबसे पहले उन्होंने अपने लेटर में यह बताया कि किस तरह से देश के अंदर जो कई सारे पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं देखा है, टीचर्स ने यहां पर क्लासरूम नहीं देखा है, यहां पर जो लाइवलीहुड है कई लोगों की वो चली गई है, जॉब चली गई हैं। इसी सब चीजों को देखते हुए यहां पर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है। फर्दर ये वो कहते हैं कि इन स्पिरिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन को देखते हुए मैंने यहां पर कुछ सुझाव दिए हैं। आशा करता हूं कि आप इस सुझाव को सही तरीके से लेंगे। तो यहां पर 5 सजेशंस की बात कही गई है, एक एक करके हम देखते हैं बेसिकली क्या बोला गया है। सबसे पहला यहां पर बताया जा रहा है उनके द्वारा कि सरकार का अगले 6 महीने का क्या प्लान होने वाला है। अगले 6 महीने में सरकार कितना टारगेट कर रही है, कितने % लोगों को वैक्सीनेट करना चाहती है, इसके लिए क्लियर तौर पर जो रोड मैप है वो पब्लिक के सामने रख देना चाहिए। यहां पर सरकार कितना एडवांस में वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऑर्डर कितना दे रही है, इन सब के बारे में पब्लिक को एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भरोसा हो जाए कि आगे आने वाले समय में इन सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगा, तभी जाकर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से ऑर्डर मिलेगा। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही जा रही है। अगले 6 महीने का एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है पहले सजेशन में। दूसरा सजेशन यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। बेसिकली उनका यह कहना है कि जिस तरह से इस समय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है वैक्सीनेशन को, यह कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर यहां पर हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो राज्यों को काफी ज्यादा छूट देनी होगी। राज्यों को यहां पर कहना होगा कि आपका क्या प्लान है, आप किस तरह करना चाहते हो, आपके राज्य के अंदर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन अपना सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह यह भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10% वैक्सीन अपने कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन बाकी का जो वैक्सीन है वो राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्यों को दे देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सकें। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो कई सारे इवन एक्सपर्ट्स के द्वारा बार बार बताया जा रहा था कि जो कोविड वैक्सीन का रोल आउट है इसको हमें डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, निचले स्तर पर यहां पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर सरकार प्राइवेटाइजेशन और कई तरह की चीजें करना चाहती है, डिसेंट्रलाइज करने की बात करती है, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात है तो सरकार को यह भी अपनाना चाहिए।
नेक्स्ट यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो फोकस है वो इस बात पर था कि सरकार ने जो एक रिजिड फॉर्मूला बना दिया है अभी के लिए कि 45 इयर्स के नीचे वाले व्यक्ति को अभी हम वैक्सीन नहीं देंगे, चाहे उसको कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। क्योंकि यहां पर आप देखोगे लगातार मांग आ रही थी कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 45 इयर्स के नीचे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, और या फिर जो जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया जो हमेशा पब्लिक में रहता है, लॉयर्स हो गए, म्युनिसिपल स्टाफ हो गया, पंचायत वर्कर्स हो गए, जिनको निकलना ही पड़ेगा बाहर, तो भले ही उनकी उम्र 45 इयर्स के नीचे ही क्यों ना हो, इनको भी हमें प्रायोरिटी कैटेगरी में रखकर वैक्सीनेशन देना चाहिए। तो बेसिकली अगेन यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह कहना है कि ये जो कैटेगरीज बनाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको भी हमें राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकार बेहतर जजमेंट इसको कर सकेगी कि उनके राज्य में क्या 45 इयर्स के नीचे आवश्यकता है कि नहीं है, और उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। तो ये तीसरा सजेशन दिया गया। फोर्थ सजेशन देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने यह बताया, इस बात पर फोकस किया कि भारत पिछले कुछ दशक में यहां पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर बन गया है पूरे विश्व के अंदर। आपको पता ही है 50% से ज्यादा वैक्सीन अगर आप देखोगे अभी भी देश के पूरे विश्व में, तो भारत के थ्रू ही ये बन के जाता है। और यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। तो यहां पर उनका यह कहना है कि सरकार को इस समय बड़ी मात्रा में फंडिंग देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर इस समय अपने कैपेसिटी को बढ़ा सके। इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा 7 अप्रैल की ये न्यूज है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने सरकार से मांग की थी $403 मिलियन की, ताकि यहां पर जो एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर को इस समय सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए। फर्दर यहां पर अगर हमें अपने देश के अंदर कैपेसिटी बढ़ानी है वैक्सीन प्रोडक्शन की, तो देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग को इन्वोक कर देना चाहिए। देखिए अगर आप करंट अफेयर से लगातार पढ़ते हैं, आपको पता होगा WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहां पर एक प्रोविजन है जिसको कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। यूजुअली क्या होता है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ये फॉर्मूला डेवलप करते हैं ना, ड्रग्स डेवलप करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कई सारे कंपनीज लगी हुई हैं, पैसा खर्च कर रही हैं, ताकि यहां पर ये फॉर्मूला बनाया जाए और वैक्सीन को डेवलप किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी कंपनी ये बनाती है तो उसके पास राइट आ जाता है कि कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी। लेकिन अब क्या है कि सपोज अगर वो कंपनी ने बना दिया है उस वैक्सीन को, लेकिन उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बड़ी मात्रा में नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश के अंदर अगर लोग मर रहे हैं, इस समय इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ गया है, तो यहां पर जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है, इसको इन्वोक किया जा सकता है डेवलपिंग, स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर। तो यहां पर बेसिकली मनमोहन सिंह इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि समय आ चुका है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमें इन्वोक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो कोविशील्ड हो गया फॉर सपोज एग्जांपल, जो वैक्सीन है, तो ये सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट नहीं, बाकी के भी मैन्युफैक्चरर इसको फिर बना पाएंगे, तो इसको हमें इन्वोक करना पड़ेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हमें इसको अलाउ कर देना चाहिए। और उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि मैंने यहां पर पढ़ा है कि इजराइल के अंदर इसको ऑलरेडी इन्वोक किया जा चुका है, और भारत के अंदर तो सबसे बेस्ट केस बनता है, जिस वजह से हम इस समय गुजर रहे हैं इस पूरे सेकेंड कोविड वेव के अंदर, तो इसको डेफिनेटली हमको इन्वोक कर देना चाहिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले सजेशन, 5th सजेशन के ऊपर। यहां पर देखिए, आई थिंक इसको ऑलरेडी सरकार ने अपना लिया है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीन बाहर के देश के अच्छे रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है, जैसे यूरोप के अंदर यूरोपियन मेडिकल एजेंसी हो गया, यूएस के अंदर FDA हो गया, अगर वहां पर उनके रेगुलेटर्स ने ऑलरेडी उस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, तो उसको हमें भारत में भी अलाउ करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जहां पर सरकार ने ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि जो ब्रिजिंग ट्रायल होता था, देखो ब्रिजिंग ट्रायल क्या होता है इसको समझिए। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब वैक्सीन मार्केट में उतारा जाता है, लोगों को लगाया जाता है, उसके पहले कई सारे ट्रायल्स होते हैं। जानवरों के ऊपर ट्रायल होंगे, फिर यहां पर ह्यूमन ट्रायल्स होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, राइट। तो यहां पर क्या है कि ये तो प्रॉपर ट्रायल हो गया। लेकिन सपोज अगर मैं कहता हूं यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने एक वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, तो अगर उसको भारत के अंदर लगाना है, तो भारत में एक छोटा सा ट्रायल करना जरूरी होता है यूजुअली, जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग ट्रायल। मतलब कि बड़ी पॉपुलेशन पे ट्रायल करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका
है बाहर के विदेश के अंदर, तो यहां पर 1000 लोगों के ऊपर, 1500 लोगों के ऊपर सिंपल छोटा सा ट्रायल कर लो, फिर आप उसको मार्केट में उतार सकते हो। लेकिन यहां पर सरकार ने अभी रिसेंटली निर्णय लिया था कि ब्रिजिंग ट्रायल की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लोगों पर लगा सकते हो वैक्सीन, हम इंपोर्ट कराएंगे और ब्रिजिंग ट्रायल साथ साथ में चलता रहेगा। तो ये वाला जो सजेशन है, जहां तक 5th सजेशन की बात है, ये तो सरकार ने आई थिंक ऑलरेडी इसको अपना लिया है। इसको फर्दर बल देने की जरूरत है कि बाहर के भी जो वैक्सीन है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, इन सबको हम जल्दी से देश के अंदर ला सकें। तो ये 5 सजेशंस दिए गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और देखिए उन्होंने अपने लेटर में लास्ट में क्या लिखा है, वी मस्ट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स। रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर और कई जगह कि चर्चा चल रही है कि भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन लग गया है, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो अभी भी 1% जनता को भी प्रॉपर तरीके से, 1% नहीं 10% अगर हम कहें तो 10% पॉपुलेशन को लगभग आप कह सकते हो कि यहां पर वैक्सीन जो है वो दिया गया है, तो जो कि अभी कम है। यहां पर हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां पर एब्सोल्यूट नंबर में हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा हमारे देश में ही वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन रियलिटी अगर आप देखिए तो परसेंटेज टर्म में हमें देखना चाहिए, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है। और उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि यहां पर हमें टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए कि देखो इतना सारा नंबर में हम दिए हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि ये जो सजेशंस हैं इसको राइट स्पिरिट में लिया जाएगा और इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी सरकार। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग 5 सजेशंस गिवन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ये जो 4 डिजीज लिखे हैं इसमें से कौन सा वायरस के द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा वायरस की वजह से नहीं होता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।